अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि सदियों पहले जब न मशीनें थीं न बिजली, इंसानों ने कश्श सकल जैसे कुदरती असूल को मात देकर पानी को जमीन से पहाड़ की चोटी तक कैसे पहुंचा दिया। ये कोई जादू नहीं था, बल्कि एक ऐसा कारनामा था जिसने उस दौर की इंजीनियरिंग को नई बुलंदियों पर पहुंचा दिया। और आज की वीडियो में हम इसी कारनामे पर बात करेंगे। आपसे इतनी गुजारिश है कि इस सनसनीखेज मौजू को समझने के लिए शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, ये वो दौर था जब ईसाई अफवाज ने मुसलमानों के जेर तसल्लुत इलाकों पर अपने कदम जमाते हुए एक एक करके इनके किले फतह करना शुरू कर दिए थे। इस्लामी रियासतों का जवाल करीब था और ईसाइयों का मकसद न सिर्फ सियासी बल्कि तहजीबी गलबा भी था। इनके हर हमले के पीछे ताकत, मंसूबाबंदी और मुसलमानों के इक्तिदार का खात्मा करने का अज़्म झलकता था। गरनाता उन दिनों मुसलमानों की आखिरी पनाहगाह बन चुकी थी। ये शहर अपनी जुग्राफियाई अहमियत और मजबूत दिफाई निजाम की वजह से ईसाइयों की पहुंच से बाहर रहा। गरनाता के इस तहफ़्फ़ुज़ में अल-हमरा महल की कलीदी अहमियत थी। ये महल एक शानदार किला होने के साथ साथ मुसलमानों की दिफाई हिकमत अमली का मरकज भी था। महल की दीवारें, बुर्ज और हिफाजती निजाम इस बात का सबूत है कि गरनाता की मजबूती किसी मौजे से कम नहीं थी। अल-हमरा महल सिर्फ एक खूबसूरत इमारत नहीं थी, बल्कि एक नाकाबिले तस्खीर किला था जिसने गरनाता को सदियों तक महफूज रखा। इसकी दीवारें दुश्मन के हमलों को रोकती थीं और इसके अंदर मौजूद मंसूबा साज मुसलमानों की दिफाई हिकमत अमली को मजबूत बनाते थे। गरनाता की जमीन पर मौजूद हर पत्थर एक दास्तान सुनाता है जिसमें मुसलमानों की जुर्रत और हिकमत का जिक्र मिलता है। यही मजबूती गरनाता को दीगर शहरों से मुख्तलिफ बनाती थी। ईसाइयों की पूरी कोशिश के बावजूद अल-हमरा महल ने इनके इरादों को खाक में मिला दिया। दोस्तों, अल-हमरा महल की सबसे मुनफरिद और हैरान कुन खसूसियत इसका आबी निजाम है, जो आज भी दुनिया भर के माहिरीन को हैरान कर देता है। यह निजाम न सिर्फ महल की खूबसूरती को बढ़ाता है, बल्कि उस दौर की इंजीनियरिंग और साइंस की महारत का मुंह बोलता सबूत है। महल के अंदरूनी हिस्से में बहते हुए पानी की मौसीकी और शफाफ नहरें देखने वालों को एक ऐसे ख्वाबनाक माहौल में ले जाती हैं जहां कुदरत और इंसानी जहानत का बेहतरीन इम्तिजाज नजर आता है। अल-हमरा के अंदर पानी का बहाव किसी मौजे से कम नहीं लगता। महल के मुख्तलिफ हिस्सों में मौजूद नहरें और फवारे इंतहाई एहतियात के साथ डिजाइन किए गए हैं ताकि पानी न सिर्फ जगह जगह बहता रहे, बल्कि इसका दबाव भी मुकम्मल तौर पर मुतवाजन रहे। अनोखे पाइप और नहरें महल के बागात को सैराब करती हैं और फवारों को पानी फराहम करती हैं, जो महल की खूबसूरती को चार चांद लगा देते हैं। इस आबी निजाम की खास बात यह है कि यह सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं, बल्कि महल के रिहायशियों के आराम के लिए भी डिजाइन किया गया था। महल की दीवारों में बने पाइप, बागात में बहने वाले झरने और फवारे ऐसे तरतीब दिए गए हैं कि वो माहौल को ठंडा रखते हैं और एक खुशगवार एहसास पैदा करते हैं। गर्मी के मौसम में ये पानी बुखारात बनकर महल की फिजा को ठंडक बख्शता था, जो उस दौर के लिए एक नाकाबिले यकीन कामयाबी थी। अल-हमरा महल के शानदार आबी निजाम की सबसे हैरान कुन खसूसियत ये थी कि गरनाता की नदी से महल तक 200 मीटर बुलंद पानी पहुंचाने के लिए एक नाकाबिले यकीन तकनीक का इस्तेमाल किया गया। ये उस वक्त के इंजीनियर्स की जहानत और मेहनत का ऐसा शाहकार है जो आज भी दुनिया भर के माहिरीन के लिए एक मुहिम्मा है। गरनाता की नदी महल से काफी नीचे थी और वहां से पानी ऊपर लाना एक बड़ा चैलेंज था, लेकिन इस चैलेंज को शाही नहर की तामीर ने मुमकिन बनाया। इंजीनियर्स ने सबसे पहले गरनाता की नदी के एक ऐसे मकाम का इंतखाब किया जो महल से 6 किलोमीटर दूर और बुलंद था। वहां से पानी को एक निहायत मंसूबाबंदी के तहत शाही नहर के जरिए महल तक पहुंचाया गया। इस नहर की खास बात यह थी कि इसका डिजाइन इंतहाई दकीक हिसाब किताब के साथ बनाया गया था ताकि पानी का बहाव बगैर किसी रुकावट के जारी रहे और दबाव बरकरार रहे। नहर के अंदर पानी का बहाव एक खास ढलवान पर रखा गया जो इसे महल तक पहुंचाने में मदद देता था। जब पानी शाही नहर के जरिए महल के करीब पहुंचता तो इसे मजीद बुलंद करने के लिए एक जेरे जमीन वाटर वेल सिस्टम इस्तेमाल किया गया। इस निजाम में पानी को एक बड़े कुएं में जमा किया जाता, जहां एक पानी का पहिया लगाया गया जो जानवरों के जरिए चलाया जाता था। ये पहिया पानी को बुलंद करके एक जखीरा करने वाले तालाब में मुंतकिल करता था, जहां तकरीबन 400 मुकाब मीटर पानी महफूज किया जाता था। इस जखीरे ने न सिर्फ महल के पानी की जरूरियात पूरी की, बल्कि खुश्कसाली के दौरान भी पानी का मुस्तकिल जरिया फराहम किया। ये हैरत अंगेज निजाम न सिर्फ महल की आबी जरूरियात को पूरा करता था, बल्कि उस वक्त की साइंस और इंजीनियरिंग की आला तरीन महारत का मजहर भी था। प्यारे दोस्तों, अल-हमरा महल के हैरत अंगेज फन तामीर में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा दिलचस्पी और तवज्जो का मरकज बनी
तो वो था महल के दिल में मौजूद 12 शेरों का फवारा। ये फवारा ना सिर्फ एक आरायशी शाहकार था, बल्कि एक ऐसा अनोखा निजाम भी था जो वक्त बताने के लिए डिजाइन किया गया था। फवारे के मरकज में एक बड़ा कटोरा नस्ब था, जिसके गिर्द 12 संगे मरमर के शेर खड़े थे। हर शेर एक खास वक्त पर पानी छोड़ता था और ये तरतीब दिन के मुख्तलिफ औकात को जाहिर करती थी। इंजीनियर्स ने इस निजाम को इतनी बारीकी और मुहारत से बनाया कि हर घंटे पर एक नया शेर पानी छोड़ता और ये अमल 12 घंटों तक जारी रहता था। जैसे ही दिन का आखिरी घंटा मुकम्मल होता, फवारे का निजाम खुदकार तौर पर रीसेट हो जाता और ये सिलसिला दोबारा शुरू हो जाता। ये पूरा अमल ना सिर्फ अपनी पेचीदगी में लाजवाब था, बल्कि ये उस दौर की साइंस और इंजीनियरिंग की हैरत अंगेज तरक्की का मुंह बोलता सबूत भी था। ये फवारा सिर्फ वक्त बताने का जरिया नहीं था, बल्कि महल के माहौल को खूबसूरती और हैरत के रंगों से भर देता था। 12 शेरों के फवारे का ये निजाम आज भी दुनिया भर के सयाहों और माहिरीन के लिए एक नाकाबिले यकीन राज की हैसियत रखता है। अलहमरा महल की शानदार तामीरात में एक और हैरत अंगेज हिस्सा बादशाहों की आरामगाह के तौर पर तामीर किए गए गर्म पानी के हमाम थे। ये हमाम ना सिर्फ महल के रिहायशियों के लिए सुकून का जरिया थे, बल्कि इनकी नफासत और तकनीकी महारत की झलक भी पेश करते थे। यहाँ का माहौल ऐसा था जहाँ हुक्मरान और आला शख्सियात आराम के साथ अहम मुलाकातें और फैसले करते थे। महल के आबी निजाम से पानी हमाम तक पहुंचता था, जहाँ इसे मुख्तलिफ तरीकों से गर्म और ठंडा किया जाता था। पानी को गर्म करने के लिए जेरे जमीन एक तांबे का बॉयलर इस्तेमाल किया जाता था। हमाम के अंदरूनी हिस्से में खास तौर पर डिजाइन किए गए मार्बल के फर्श नस्ब थे, जिनके नीचे भाप के चैनल्स बनाए गए थे। बॉयलर से पैदा होने वाली भाप इन चैनल्स के जरिए फर्श को गर्म करती थी, जिससे न सिर्फ कमरा गर्म रहता, बल्कि एक खुशगवार माहौल भी पैदा होता। यहाँ सर्दी में भी आरामदेह जगह मुहैया की जाती थी। मार्बल के फर्श की खासियत यह थी कि यह न सिर्फ गर्मी को जज्ब करता था, बल्कि इसे देर तक बरकरार भी रखता था। हमाम में एक सर्द पानी का तालाब भी मौजूद था, जहां लोग गर्म भाप से निकलकर ताजगी के लिए डुबकी लगा सकते थे। इस तालाब की तामीर इस तरह की गई कि यह हमेशा ठंडा रहता, चाहे बाहर का मौसम कैसा भी हो। इसके अलावा हमाम में मुख्तलिफ फवारे और शावर्स भी नस्ब थे, जो महल के अंदरूनी निजाम के जरिए पानी फ्राहम करते थे। अलहमरा के ये हमाम उस दौर की शानदार सहूलतों और इंजीनियरिंग की मिसाल थे। ये सिर्फ आराम करने की जगह नहीं थे, बल्कि एक ऐसी जगह भी थे जहां बादशाह अपनी ज़हनी और जिस्मानी ताजगी बहाल करते थे। दोस्तों, आज भी ये हमाम दुनिया भर के सयाहों को हैरत में डाल देते हैं और ये साबित करते हैं कि मुसलमान ना सिर्फ फन तामीर में, बल्कि आरामदेह जिंदगी की तख्लीक में भी महारत रखते थे। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।